हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि टॉपिक रहेगा यूलर प्रमेय तथा योगीकरण समस्या। इसे बोला जाता है यूलर थ्योरिज्म एंड एडिंग अप प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोग देखेंगे यूलर प्रमेय जो है उसकी समस्या किस तरह की व्याख्या की जाती है, विक्सटिच का यूलर प्रमेय क्या है, और विक्सेल, वालरस, ब्रोम और सैमुअल्सन व हिक्स का यूलर प्रमेय का सावधान जो है समाधान किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं यूलर प्रमेय या फिर योगीकरण समस्या जो है वह है क्या। तो साधनों को जो सीमांत, इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें देखे थे हम लोग क्या कि साधनों को सीमांत उत्पादकताओं के बराबर परिश्रम दिया जाता है। तो जब परिश्रम दे दिया जाता है उसके बराबर, तो कुल उत्पादन जो होता है वह, उसका जो कीमत होता है वह पूर्णतः वितरित हो जाता है, और इसे ही योगीकरण की समस्या कहा जाता है। क्योंकि पूरा वितरित हो गया जो पैसा था, तो फिर बचा कुछ नहीं। तो वही है यूलर प्रमेय या फिर योगीकरण की समस्या, यानी कि कुछ बचता नहीं था। इसका मान्यता है कुछ इस समस्या को दिखाने का, कैसे नहीं बचता है, कैसे सारा जो होता है वह वितरित हो जाता है, लाभ या फिर जो होता था पूंजी पैसे सो। तो दो साधनों का प्रयोग किया जाता है इसमें समझाने के लिए, और श्रम के अलावा एक श्रम जो था स्थिर श्रम परिवर्तनशील साधन हो, उसके अलावा जो अन्य साधन है वह स्थिर हो। जहाँ पर श्रम की मात्रा को ए से और पूंजी की मात्रा को बी से दिखाया गया। दो साधनों को लिया गया है, श्रम ए है और पूंजी बी है। तो इसे दिखाने के लिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिखा गया, यह एम पी एस है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एस सप्लाई। इसमें देखिए यहाँ पे श्रम की राशि या फिर श्रम है, यहाँ पूंजी है। तो यहाँ पे अगर श्रम को इतना लिया जा रहा है, तो इस समय ब्याज जो डब्ल्यू है वेजेज, यानी कि वेजेज को मजदूरी बोलेंगे, तो वह डब्ल्यू यहाँ पे, तो इस समय इतना है। अगर श्रम ओ एल है तो मजदूरी जो ओ डब्ल्यू है, तो इतना श्रम को मजदूरी बिल दिया जा रहा है और इतना जो वो ब्याज दिया जा रहा है। तो पूरा दो साधन है और दोनों में कुल पूर्ति का जो वो वितरण हो जा रहा है, यानी कि कुछ बच नहीं रहा इसमें। तो यही दिखाएगा कि इसमें कि देख सकते हैं श्रम की सीमांत पुरस्कार जो है ओ एल एम डब्ल्यू, तो इस क्षेत्र को श्रम का मजदूरी बिल दिया गया है। और ओ एल एम एस जो है, OLMS, यह पूरा श्रम का जो सीमांत उत्पादकता है, पूरा श्रम के द्वारा उत्पादन किया गया सो। तो इसमें बचा क्या, तो जो त्रिभुज बचा है SWM, यह बचा है पूंजी के रूप में दे दिया गया है ब्याज। तो बचा कुछ नहीं, यानी कि जीरो हो गया इसका। इसी को कहा गया है यूलर प्रमेय या फिर योगीकरण की समस्या। तो इसे दूसरे तरह से भी लिया गया, इसमें पूंजी जो है परिवर्तनशील किया गया और श्रम को स्थिर किया गया। यहाँ पूंजी को लिया गया उल्टा, और यहाँ श्रम, यहाँ पे श्रम को लिया गया, यहाँ पे श्रम होगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता। तो इसमें देखेंगे तो पूंजी यहाँ पे ओके है, तो इस समय जो पूंजी की ब्याज दर है वह RO है, OR। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल उत्पादन जो है पूंजी के द्वारा OKNT हो रहा है, या इतना हो रहा है कुल उत्पादन, लेकिन इसमें ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया जा रहा है जो कि RNKO। तो बचा इतना त्रिभुजाकार का TRN। तो यह जो क्षेत्र है यह मजदूरी के रूप में दिया गया, क्योंकि श्रम का भी प्रयोग किया जा रहा है दो साधनों का। तो इस समय भी पूरा साधनों का वितरण हो चुका है, यानी कि कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओके जो संतुलन मात्रा है, OK यह जो है संतुलन की मात्रा है K से N तक, KN जो सीमांत उत्पादन है, फिर OR जो ब्याज की दर है, OKNR देख सकते हैं, OKNR जो ब्याज पूंजी की आय है, ब्याज की आय, RNT जो है वह मजदूरी की बिल के रूप में दिया गया है। तो इसमें बचा कुछ नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है इसे ही यूलर प्रमेय। तो यह जो सिद्धांत है यह इतना बताता है कि बचता कुछ नहीं है। इसका समाधान किस तरह से किया जाएगा वह नहीं बताया जाता है, इसमें सिर्फ बताया जाता है कि यह बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसका आंसर होगा इसमें कुछ नहीं बचता है। तो देख सकते हैं विक्सटिच का यूलर प्रमेय क्या है। तो फिलिप विक्सटिच ने इस समस्या को जो वह समस्या को गणित के प्रमेय के द्वारा सिद्ध किया गया, और इसे यूलर प्रमेय कहा गया है। यहाँ देखिए क्यों उत्पादन को दिखाता है,
ए श्रम को, बी पूंजी को और सी उद्यमी को। तो इसका मतलब है Q इज इक्वल टू MPA मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ए साधन का इंटू ए की कीमत प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बी इंटू बी की कीमत और फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सी और सी की कीमत। तो इन सभी का गुणा करके जो जोड़ा जाता है, तो ए देख सकते हैं श्रम है, बी पूंजी, सी उद्यमी, तो इन सभी को जोड़कर जो आता है उसे ही यूलर प्रमेय का समीकरण बोला। तो यह समीकरण है इसका। यहाँ पे MPA जो है वह श्रम की सीमांत उत्पादकता, MPB श्रम की जो पूंजी उसकी सीमांत उत्पादकता, MPC उद्यमी की सीमांत उत्पादकता को दिखाया गया इस समीकरण में। इसमें जो है वह साधन ए का जो सीमांत उत्पादन होगा वह चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन ए होगा। साधन बी का होगा चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन बी। साधन सी का चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन सी होगा। तो इसे कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन ए इंटू ए प्लस चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन बी इंटू बी प्लस चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन सी इंटू सी। तो इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए चेंज इन Q बट्टा चेंज इन ए प्लस बी चेंज इन Q बट्टा चेंज इन बी प्लस सी चेंज इन Q बट्टा सी, जहाँ पे ए चेंज इन Q बट्टा ए श्रम को प्राप्त हिस्सा है, बी इंटू चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन बी जो है पूंजी को प्राप्त हिस्सा है, और सी इंटू चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन सी जो है उद्यमी को प्राप्त हिस्सा है, यानी कि उसे जो पुरस्कार दिया जाता है उसे। तो यदि जो Q है उत्पादन है, प्रथम कोटि का समरूप फलन है, तो चेंज इन Q जो है वह फंक्शन होगा ABC का, यानी कि Q जो है ABC पर निर्भर करेगा कि ABC कितना हो। तो ABC को n मात्रा में अगर बढ़ाया जाता है तो Q भी n मात्रा में बढ़ेगा, जैसे कि NQ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ NA, NB और NC। यदि उत्पादन फलन जो प्रथम कोटि का समरूप फलन है, तो यूलर प्रमेय के अनुसार यदि विभिन्न साधन ABC को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाए तो कुल उत्पादन मात्रा जो वह Q पूर्णतः वितरित हो जाता है, यानी कि कुछ बचता नहीं है। इसकी आलोचना भी की गई थी, जैसे कि उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप फलन नहीं होता है हमेशा, पैमाने के बढ़ते या फिर घटते प्रतिफल जो है नियम लागू ना होना। दो इसके आलोचनाएं। अब देखते हैं हम लोग विक्सेल, वालरस, बरोम, सैमुअल्सन व हिक्स का समाधान जो योगीकरण की समस्या या फिर यूलर प्रमेय वह किस तरह से बताया गया। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है दीर्घकाल में फर्म लॉन्ग रन AC दीर्घकालीन जो है वह औसत लागत वक्र के निम्नतम बिंदु पर संतुलन में होता है, और लॉन्ग रन AC के न्यूनतम बिंदु में पर कुछ समय के लिए पैमाना स्थिर हो जाता है, यानी कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता ही है। जैसे यहाँ पे स्थिर होता है तो यहाँ स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। यह लॉन्ग रन AC है और यह लॉन्ग रन MC है, और यह पूर्ण प्रतियोगिता के AR, MR, प्राइस, डिमांड सभी वक्र एक जैसे ही हैं। यहाँ देख सकते हैं L श्रम है, K पूंजी है, W श्रम की मजदूरी दर है, R पूंजी की कीमत दर है और Q उत्पादन को दिखाता है। तो यहाँ पे संतुलन है तो यहाँ प्राइस हो गया, यहाँ पे Q है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो उत्पादन का मूल्य होता है वह कुल लागत के बराबर होता है। उत्पादन का मूल्य P इंटू Q होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना उत्पादन किया गया, और कुल लागत यानी कि L इंटू W, लागत जो है L लेबर और W जो है वह लेबर की कीमत, प्लस K पूंजी और पूंजी की कीमत को R से दिखाया जाता है। तो W इज इक्वल टू होता है VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ L, यानी कि लेबर, जैसे कि P इंटू MPP L के द्वारा भी दिखाया जाता है। R जो होता है वह VMPK होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ K, यानी कि पूंजी। तो इसे P इंटू MPP MPP यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ K, यानी कि पूंजी कैपिटल। तो इसे PQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं W और R के जगह इन सभी को, तो हो जाएगा इसमें L का L और W के जगह हो जाएगा P इंटू MPPL प्लस K के जगह हो जाएगा K, और हो जाएगा आगे R के जगह पे P इंटू MPPK। तो इस तरह से कुछ इसका समीकरण निकल कर आता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।